अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बहुत बिजी दिन था आज। तुलूए आफ्ताब से पहले मैं उठी, नमाज पढ़ी, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की और एक इस्तगफार की पढ़ी। घर की मेंटेनेंस हो रही है, रंग रोगन दोबारा हो रहा है, सुनहरी पट्टी नज़र आ रही है। ये 2-3 साल पहले फंक्शन था, हमने यहाँ डेकोरेशन की, झंडियाँ लगाई। ये झंडियों का ऊपर वाला हिस्सा है, जब इसको उतारते तो नीचे से डिस्टेम्पर भी उखड़ता, विनाइल इमल्शन भी उखड़ता। तो हमने इसको इसी तरह एज ए डेकोरेशन रहने दिया कि जब कभी हम इसको रंग कराएंगे तो फिर इसको उतार लेंगे। तो अब माशाल्लाह रंग का टाइम आया है, तो इसको उतारना है और रंग करना है। सब तैयार होकर सबसे पहले सुपर स्टोर गए और 1 वीक का सौदा लेके आए कि रंग के दिनों में हमें सौदे की कोई परेशानी ना हो, पकाने और चीज़ें लाने की कोई ना हो। आकर जल्दी जल्दी बिरयानी बनाई, दही का रायता बनाया, उसमें ज़ीरा और खीरा मिलाया, दही में मसाला, मिर्च मसाले सारे मिलाए बिरयानी के लिए। बिरयानी की रेसिपी की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, कंप्लीट रेसिपी है ये। मैंने प्याज ब्राउन किए, तेज़पात और लौंग डाल के चावल उबाले। चावल उबल गए तो चिकन को थोड़ा सा गलने के लिए रखा था, उसमें हरा धनिया डाला, उसमें चावल डाले, उसमें ये रंग डाला, प्याज डाले, हरी धनिया डाला। मज़ेदार बिरयानी तैयार। क्योंकि जो काम करने वाले बंदे आएंगे, खाना उनको भी देना है, लेकिन पहले दिन काम करना है, इसलिए उनको मुंह भी मीठा कराना है। तो मीठे में भी कुछ बनाना था। मैंने जल्दी जल्दी 1 कप दूध लिया, उसमें 1 कप चीनी डाली, दोनों को मिक्स किया, उसमें पाउडर मिल्क डाला, उसमें मैदा डाला, उसमें उसको मक्खन डाला और उसको गूंद लिया। अगर ढीला हो तो पाउडर मिल्क मिला दें और थोड़ा सा मैदा भी मिला दें। इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक को रोल बनाया, एक को मैंने गोल पेड़ा बनाया और उसमें नट्स सारे ऐड कर दिए। इसका रोल बना के साइड पे रख दिया। दूसरे पेड़े को मैंने बेला, बेल के उसकी रोटी बना ली। रोटी बना के उसमें ये मिक्स किया और इसको ये शॉपर में प्लास्टिक के पेपर में लपेट के 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया। इसको फाइनल टच दे के मुझे जाना था। मैंने निकाला घंटे बाद और उसको काट के देखा, ये देखा इस शेप में। वो बंदे आएंगे तो मैं उनका मुंह मीठा कराऊंगी अपने हाथ से मिठाई बना के। अब हम जा रहे हैं रंग लेने। बाजार रवां दवां है, हर कोई अपने काम पे निकला हुआ है। कोई जॉब पे जा रहा है, कोई शॉप पे जा रहा है, कोई अपने बच्चे ड्रॉप करने स्कूल जा रहा है, कोई अपने घर का सौदा लेने जा रहा है। फलों वाली कोई फल की रेहड़ियाँ लगा के फल बेच रहा है, और कोई अपने शॉप खोलने के लिए आ रहा है। ज़िंदगी रवां दवां है। ज़िंदगी से मुझे याद आया, मैंने एक पढ़ा था। आइए आपको भी सुनाती हूँ। आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाना बाकी हैं, कुछ फर्ज निभाना बाकी हैं। वाकई ज़िंदगी बहुत फास्ट है। ज़िंदगी को कहा जा रहा है कि ज़रा आहिस्ता चल। वाकई फ़राइज़ भी हैं, कुछ दर्द भी हैं, कुछ कुछ फ़राइज़ भी हैं, कुछ कर्ज भी है चुकाना, कुछ दर्द मिटाना बाकी है। बहुत सारे काम हैं। माँ बाप का कर्ज है, जिन्होंने पैदा किया और बड़ा किया, और आगे फिर अपने बच्चों को वो बड़ा कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप का कर्ज तो चुकाना है, दर्द भी मिटाना है, बच्चों तक को मंजिल तक पहुंचाना है, ये फ़र्ज़ भी पूरा करना है। और हर कोई चाहता है, हर बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मेरे बच्चे इससे ऊपर हों, मेरे बच्चे इससे ऊपर चलें। हर एक बाप की ये ख्वाहिश है, हर माँ की ये ख्वाहिश है, अच्छा पढ़ाएं और उनको अपने से बहुत ऊपर ले जाएं। तो यही ज़िंदगी है, यही ह्यूमन नेचर भी यही है। इन माशाल्लाह हमारी शॉप आ गई और हमने अब यहाँ से रंग ख़रीदना है। जी, सामान अब ले आए। डिग्गी दुकानदार ज़रा माइंड करते हैं, इसलिए शॉप पे मैं वीडियो नहीं बनाई। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ हम क्या क्या सामान लाए हैं। विनाइल इमल्शन है, विनाइल डिस्टेम्पर है, मिट्टी का तेल है, एनेमल है,
रेगमाल हैं, ब्रशेस हैं, और जो जो उन्होंने कहा है माशाल्लाह सारी चीज़ें लेके आए हैं। लेकिन ये हाफ है अभी मटेरियल, हाफ और आएगा। जैसे जैसे वो ज़रूरत पड़ेगी हाफ आता जाए, हाफ नहीं मतलब जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो आता जाएगा। फ़िलहाल डिग्गी में इतना ही आया था और हम यही सामान लेके आए। लीजिए, वो किचन का कंप्लीट करने आ गए हैं। इसके दो ताक, दोनों शीशे के ताक को कुछ नहीं था। जिसमें जाली लगी है उस ताक के बिल्कुल एक कोने से, बिल्कुल एंड से एक कोने से जाली निकल के बाहर आ गई और बाहर झांकना शुरू हो गई। उसके लिए हमें इनको बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा जी पूरी जाली चेंज होगी, और उनसे फिर वो जाली वाला दरवाज़ा नहीं उतर सका। फिर उन्होंने कहा ये ग्रिल हमें उतारनी पड़ेगी फिर वो उतरेगा। तो ग्रिल को पहले उतारा, फिर उसको में जाली फिट की और उसको फिट किया, और अब ये ग्रिल को ग्राइंडिंग हो रही है। डर रही थी, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, चूल्हा भी जल रहा है, ऊपर तक शोले जा रहे हैं, और ऊपर पंखा सीलिंग फैन भी है। लेकिन डेंजरस तो था, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से काम कर रहे थे करने वाले। छोटी सी ज़रा सी जाली ने बस सारी ने बाहर निकाला था एक कोने से, लेकिन वो भी मक्खी मच्छर फिर आने का ख़तरा होता है, और हर डैमेज चीज़ फिर बुरी लगती है। ये देखें ऊपर तक पंखे तक शोले जा रहे हैं, और मैं डर रही थी कि मैं क्या कहीं कोई हो ना जाए। अब काम शुरू हो गया दूसरा। ये सबसे पहले वो नीचे ये पता नहीं क्या आती है, ये उखड़ जाता है। अब इसको साफ़ करके यहाँ पुटीन भरी जाएगी, और पुटीन को फिर सूखने देंगे। सूखने के बाद फिर उस पर अगला काम शुरू होगा। यहाँ भी एनेमल होना है, लेकिन एनेमल के लिए पहले शीशे उतारने पड़े। कोई भी काम आसान नहीं होता, मेहनत तलब है। शीशे उतारने पड़े, शीशे उतार के नीचे रख दिए, लेकिन ऊपर वालों पे उन ऊपर वालों पे हाथ नहीं पहुंचता, तो वहाँ टेप लगाई जा रही है, टेप लगाई जा रही है, और उसके बाद ये एनेमल होगा। कोई भी काम मेहनत तलब है, टाइम टेकिंग है। तो एवें तो नहीं मजदूरी ले लेते। शीशे उतार के रख दिए, अब इनको धो के साफ़ करके फिर इनको लगाया जाएगा जब पेंट हो जाएगा। हैंडल्स भी उतारने हैं, और हैंडल्स उतार के तो फिर नए लाने हैं। लीजिए, एक काम शुरू हो गया। ड्राइंग रूम की दीवार को वो होना शुरू हो गया रंग। माशाल्लाह ये आज ही कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये सारे काम में ये कि हम तो सुबह सवेरे उठते हैं अर्ली